वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैंने ग्राफिकल मेथड से जितने भी चीज़ें क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड था वो ग्राफिकली मेथड उसको मैंने बताया था यहाँ क्लास में और आपको कंप्लीट भी करा दिया। मैंने आपसे बताया था यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं वो आपको यहाँ पर बने बनाए आपको मिल गए थे तो आपने बना लिए। जो सब्जेक्ट जो कंस्ट्रेंट थी जो बनानी थी वो बनी बनाई मिलके आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन आज आपको बनाना सिखा रहा हूँ, कुछ 4-5 क्वेश्चन बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें आ जाएँ। देखिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा टफ भी होता है बनाना और चीज़ सही भी होती है। उस लेवल की बात नहीं कि आप बहुत जाके कठिन जाके ले चल लो, आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन बताता हूँ। आई होप शायद मैंने आपको जब पहले दिन ये क्वेश्चन बताया था शायद से आपको कुछ बहुत समझ में आया हो। जरा देखिए क्या है क्वेश्चन। और आप लोगों ने कल के जो क्वेश्चंस करने थे आपको ऐसे सॉल्व करने वाले वो आपने कर भी लिए होंगे और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको रीजन बनाना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो फिर नहीं कर पाओ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रूट सेलर है, ठीक है, कह रहा है अ फ्रूट सेलर कैन इन्वेस्ट 500 रुपीज़ टू बाई एप्पल एंड ऑरेंज। मतलब एक फ्रूट सेलर है, जो भी है यहाँ पे देखो फ्रूट सेलर है, ये फ्रूट सेलर है और ये क्या करता है एप्पल और ऑरेंज को खरीदता है। एप्पल और ऑरेंज कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसको खरीदे सब कुछ सही है। तो एप्पल और ऑरेंज को जो वो खरीद रहा है, जो कितने रुपए में खरीद रहा है, दोनों रुपए में इन्वेस्ट कितना कर रहा है, इन्वेस्ट जो पैसा लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, सिर्फ 500 रुपये लगा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये वो खर्च कर रहा है किस पर, एप्पल और ऑरेंज पर। अब मुझे ये नहीं पता है कि कितने उसने एप्पल लिए कितने उसने ऑरेंज लिए, वो एक अलग बात, आगे बात करेंगे बाद में। फिर उसने क्या किया है, एप्पल एंड ऑरेंज ही हैज स्पेस इन हिज शॉप ओनली फॉर 12 बास्केट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो टोटल बास्केट कितनी है उसके घर में, उसके शॉप में टोटल जो बास्केट है, टोटल बास्केट इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पर 12 बास्केट। बास्केट मतलब जानते हो ना, टोकरियाँ। टोकरियाँ एक फल विक्रेता है जो 500 रुपये की पूंजी लगाता है किस पर, एप्पल और ऑरेंज को खरीदने पर। बट वो उतने ही एप्पल ऑरेंज खरीद सकता है जितने उसके शॉप में प्लेस है। भाई वैकेंट होगा उतने तक पाएगा। अब कितना प्लेस है उसके पास, सिर्फ और सिर्फ 12 बास्केट को रखने के लिए है, ठीक, 12 बास्केट ही रख सकता है। अब 12 बास्केट मतलब आप लोगों को पता होगा, छोटी छोटी बास्केटें होती हैं जो इस हिसाब से शॉपिंग मॉल में देखा होगा आप लोगों ने, मिलती ना, वैसे समझ लो आप कुछ। या जो उसकी लकड़ियाँ की बास्केट बनी होती है जिसमें एप्पल सेब आता है, सेब ऑरेंज आते हैं ना, वैसे ही समझ लो। तो उसके पास सिर्फ कितनी है, 12। अब 12 है, अब 12 में कुछ सेब होंगे कुछ ऑरेंज होंगे, टोटल 12 है। मतलब आपको जो भी काम करना है इतने ही खरीदने हैं और इतने से उसने 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है, जरा सुनते हैं ना। क्वेश्चन में बहुत मज़ेदार है। आगे क्या लिखा हुआ है, और फिर कह रहा है वो क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि उसको एप्पल को बेचने पर कितने रुपए, 50 रुपये, और ऑरेंज को बेचने पर 25 रुपीज़ का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन कह रहा अब बास्केट ऑफ एप्पल कॉस्ट हिम 50 रुपीज़, सॉरी, और एक बास्केट की एप्पल की जो बास्केट है उसकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये की। मतलब 1 बास्केट, एक एप्पल की जो बास्केट है 1 बास्केट जो है हाउ मनी रुपीज़, 50 रुपीज़। और ऑरेंज की अगर 1 बास्केट की बात करें कितनी आ जाएगी, 25 रुपीज़ की है। मतलब एक बास्केट कितने की है, 50 रुपीज़ की, और एक बास्केट कितने रुपए की, 25। आप पहले पढ़ लो, लिख लो। एक क्वेश्चन को आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला, ठीक। चलो सुनते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बोल रहा है हिज एक्सपेक्टेशन इज डैट कैन सेल अ बास्केट ऑफ एप्पल एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 एंड बास्केट ऑफ ऑरेंज इज 6। और कह रहा है एप्पल पर जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, एप्पल पर प्रॉफिट हो रहा है। अब जो प्रॉफिट है देखिएगा, अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर, किस पर, जो एप्पल पर प्रॉफिट है वो कितने रुपए का, 10 रुपए का है। और ऑरेंज पर जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का बेटा, 6 रुपए का है। एक बेचने पर, एक बेचेगा तो उसको इतना मिल जाएगा। अब एक अलग बात, अब आगे देखते हैं। Assuming that he can sell all the basket that the buy, how many basket of apple and orange he should buy for maximum profit। उसने पूछा है बताओ कितनी उसको बेचनी पड़ गई, कितनी बास्केट बेचनी पड़ी
तब भी उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। जाहिर सी बात है, जब वो एक बास्केट बेचेगा एप्पल की तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर ऑरेंज की वजह कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। सबसे पहले काम यहाँ पर लिखो आप एप्पल, लेट कर लो फिर, लेट टोटल नंबर ऑफ बास्केट ऑफ एप्पल। एप्पल की बास्केट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बास्केट एक्स मान लिया आप लोगों ने कि आपके पास एक्स बास्केट उसने खरीदी है, और टोटल नंबर ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंज, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बास्केट, या ऐसे ले सकते हो, इसको वाई मान लिया। ठीक, एक बास्केट को बेचने में कितने रुपए का उसको एप्पल को होता है प्रॉफिट, 10 का, तो एक्स को बेचने में कितना होगा, 10x, 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z। इसी को बोलते हैं पहली इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये हो गया आपको। अब कंडीशनें सुनना हो, उसके पास कितनी बास्केट है एप्पल की, x, और ऑरेंज कितनी है बेटा, y। बात क्लियर हो गई, मतलब सेब कितनी है और संतरे कितनी है, तो टोटल कितनी है उसके पास, 12। तो आपको पहली कंडीशन x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 12। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। देख लो x क्या है, एप्पल है भाई, आपके पास कितनी ऑरेंज की है, y, और एप्पल कितनी है, x, दोनों को मिला कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 12। 12 ज़्यादा या तो उससे कम हो या तो उतनी ही हो। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12। कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, कोई डाउट नहीं। अब 500 की बात भी तो हो रही थी। अब एक पर कितने, एक एप्पल, एक बास्केट की कीमत कितनी रुपए की है, 50 रुपए की है, और एक बास्केट की कीमत कितने रुपए की है, वो भी किसके, ऑरेंज के। तो अगर एक की कीमत कितनी है, मतलब एक का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 50 है, तो एप्पल कितने आपके पास है, एक्स का, तो एक्स का कितना हो जाएगा, 50x। मतलब सिंपल सी बात सोचो, एक बास्केट 5 रुपए की आती है, ठीक है, और उसका 50 बास्केट ले ली उसने, और या 10 बास्केट ले ली, तो 10 का मल्टीप्लाई के 50 से कराओगे या 5 से कराओगे तो 50 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। तो अब उसे क्या कह रहा है कि 1 रुपये, एक बास्केट को खरीदने में उसे कितने रुपये लगता है, 50 रुपये, और इस वाले को बास्केट खरीदने में कितना रुपया लगता है बेटा, 25 रुपीज़। तो उसको कितनी बास्केट खरीदनी है, x, और प्लस 25y, और इन दोनों को मिला के कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, पूरे 500, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आप करोगा 25 से डिवाइड कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 2x लेस देन और इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर। और आपको हमेशा एक कंडीशन याद रखनी है, x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, क्यों भाई, बास्केट तो बेचेगा ना, एक बास्केट बेचेगा कि एक बास्केट सड़ के गल जाएगी, तो कहेगा x बराबर 1, x बराबर -1 आया, तो उसने -1 बास्केट बेची भी नहीं, फेंक दी। इसका मतलब ये बोलो, क्या माइनस तो बोलोगे नहीं। तो हमेशा जो x और y की वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव, नॉन निगेटिव रहेगी, कैसी रहेगी, और ये होना भी चाहिए, ये कंडीशन की कंडीशन है, हमेशा रहनी चाहिए। तो भाई आपको जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत क्या। हाँ, अब और देखो जरा, अब क्वेश्चन में जो आपका बनना था वो क्वेश्चन बन गया। अब आप इसको आराम से z बराबर क्या लिखोगे, 10x प्लस 6y। अब आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, क्या लिखी हुई है बेटा, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12, और अगली क्या लिखी हुई है, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, और अगली नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर x कॉमा वाई बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखिए कंडीशन हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ इनसे क्वेश्चन बता ही दूँ, एक बार पूरा लगा दूँ। अब मैं जब आगे क्लास पढ़ाऊँगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कंटेंट बना के छोड़ दूँगा, सॉल्व करना आपको। मैं 2 दिन से आपको सॉल्व करना ही सिखा रहा था, लेकिन ये वाला एक करा देते हैं, हम आपको ये वाला एक करा देते हैं। सेकंड पर कौन सा, ये वाला बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला आपको यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया, 25 से डिवाइड कर दिया, 25 को कॉमन लिया, 25 यहाँ भी आया, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से करिए, वही बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाओ जरा। तो आपने क्या बनाई पहली, x प्लस वाई इक्वल टू 12। आप क्या लिखोगे, अगर x इक्वल टू 0 तो y क्या हो गया बेटा 12। तो अगला पहला पॉइंट 0, 12, y इक्वल टू 0, नेक्स्ट पॉइंट 12, 0। ये हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब ये वाला पॉइंट तो आ गया, इससे आप ये वाला पॉइंट भी निकाल लो, हम यहाँ निकाल देंगे वाला पॉइंट। यहाँ पर फिगर बना देंगे, फिगर नहीं बना पाएंगे तो ये क्या लिखा हो जरा देखो, 2x प्लस वाई
इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। चलिए x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू पहला पॉइंट 0, 20। अगला पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू बेटा 10। पॉइंट क्या आ गया 10, चलिए पॉइंट निकल आया। आइए इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं हम लोग कहाँ पर, ग्राफ में। जो बच्चे नहीं आए थे उनको भी तुरंत समझ में आ जाएगा, ये गारंटी आ जाएगा तुरंत, पक्का प्रॉमिस। चलिए कितने कितने ग्राफ बना लिए जाए, हम तो सोचो 2-2 के बना लें क्या, 2-2 के बनाने में ज़्यादा फायदा है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22 को बराबर बनाएंगे ना। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। क्लियर। चलिए पहला पॉइंट बताइए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, 0,12। तो 0,12 की बात ये आ गई, 12,0 ये। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताइए, 0,20। अरे यार इसके स्केल होनी चाहिए है ना बताने के लिए, कोई नहीं। तो ये वाला जो भी हो, पहले तो ग्राफ को बना ले, लाइन रीजन कहाँ पर लाई कर रहा है, बाउंड्री रीजन कहाँ बनेगा। चलिए कैसा है क्वेश्चन, पूरा लेस है तो नीचे की तरफ बनेगी सारी लाइन। तो देखिएगा ये भी नीचे तरफ आ गई और ये भी नीचे तरफ आएगा। तो हमें दिख गया, देखो क्या दिख गया, ये वाला देखो ना, दिखा नहीं दिखा, रेड पेन आज ये। तो आपसे मैं कह दूँ ये देखिए, ये बनेगा पूरा कि नहीं बनेगा। तो ये वाला रीजन बनेगा, इसको मान लेना O, A, B और C। तो ये जो O, A, B, C आया है इस बाउंडेड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, बस ये पॉइंट नहीं पता आप लोग को, तो ये पॉइंट निकाल लीजिए आप। तो ये पॉइंट कैसे आएगा आपको पता है ना। आप ग्राफ तो नहीं, आप इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, ये 2 इक्वेशनों को आप सॉल्व कर लो। 2 इक्वेशन कौन कौन सी थी देखिए, x + y = 12 और अगली कौन सी थी 2x + y = 20। दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, -x = -8। तो x = क्या आ गया 8 हो गया। एक्चुअली 8 रखो तो y के लिए क्या है 4। तो देखना बिल्कुल वही आंसर आ रहा होगा, ये हो गया 8,4। अब वो एक अलग बात है, हमारा ग्राफ और तुम्हारे ग्राफ में अंतर होगा, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे लाइन बनेगी सही, ठीक। इसलिए ये हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी पॉइंटों को कहाँ पर जेड में रख के देखना है कि किस पर मैक्सिमम आ रहा हो, किस पर उसने प्रॉफिट मैक्सिमम। और आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। भाई प्रॉफिट की बात करेगा, सिंपल सी बात है, कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट नहीं किया आता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। तो उसको मिनिमम से मतलब नहीं है, क्या मतलब है मैक्सिमम से। ये पॉइंट क्या है जिसको रखना नहीं होता, ये पॉइंट क्या है 10,0 रखो वहाँ पे जेड पे, कहाँ जेड ये है, ठीक है। तो इसको क्या रखो 8,4 रखो, यहाँ पर रख के देखो, फिर इसको क्या देखो रख लिया। अब जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो उसका क्या जाएगा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, क्या जाएगा मतलब इस पॉइंट पर उसकी मैक्सिमम उसको प्रॉफिट होगा। यदि जैसे मान लो ये आया आंसर, मान लो ये आएगा, ठीक है। तो एक्स कितनी बकेट, मतलब अगर एप्पल की 8 बकेट को मतलब बास्केट को और ऑरेंज की 4 बास्केट को बेचेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सबसे ज़्यादा उसको प्रॉफिट तब होगा जब वो 8 बास्केट को क्या करेगा एप्पल की और 4 बास्केट ऑरेंज की को क्या करेगा सेल करेगा। ध्यान रखिएगा, पक्का क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये फिगर बनाऊंगा बस, ये सब, ठीक है, कोई जरूरत नहीं हो। और हाँ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो जरा समझ लें, बहुत सरल सा होता है, इंग्लिश में लिख दिया, ये हिंदी से सरल है ये। अब जैसे मैं हिंदी में यहाँ पर सेब और ऑरेंज लिखूंगा तो बास्केट में लिखने में दिक्कत, टोकरी लिखी आपने थोड़ी दिक्कत होगी आपको कि टोकरी नहीं लाई, पूंजी लगाती है। तो पूंजी का मतलब होता है किसी को ना पता हो, पूंजी का मतलब होता है अमाउंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया था तो वही लिखा हुआ है पूंजी। थोड़ा ध्यान देना, इसीलिए मैंने आप लोग को हिंदी में इंग्लिश दोनों लिखा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक में लिखा हो। अभी मैं आप लोग को अभी मैं आपको वो दे दूँगा, PDF दे दूँगा इसकी, ठीक है। चलो कल फटाक से चलिए स्टार्ट करें। सुनिए पहला क्वेश्चन,
एक और दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, 2 टेलर्स। टेलर का मतलब, ए बेटा आप जरा सुनो बनाया कैसे जाता है। अब आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, यहीं से समझ में आएगा। 2 टेलर हैं, ठीक है, एक ए टेलर है और एक बी टेलर है। बेटा प्लीज सब लोग सुन लीजिए अच्छे से, एक ए टेलर और एक बी टेलर है। अब टेलर क्या बनाता है, पैंट बनाता है, या ऐसे ना करो, सुनो, पैंट को लिखो यहाँ पर, पैंट बना रहा और शर्ट बना रहा है, ठीक। क्या पहले बोला, जरा देख लेते पहले। कह रहा अ टेलर ए एंड बी अर्न 15 and 20 पर डे रेस्पेक्टिवली, ए कैन स्टिच 6 शर्ट एंड 6 4 पैंट। बहुत बढ़िया, शर्ट बना रहा, पहली बात तो ये, पहले शर्ट लिखो। जब शर्ट की बात कर रहा है तो शर्ट सिल रहा है, शर्ट्स, और ये क्या है, पैंट्स। ए कितने बनाता है देखते हैं, बी कितने बनाता है देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आराम को समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। अच्छा, इसमें हमेशा दिक्कत होगी, स्विच करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ये यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, अब हमें भी नहीं पता, पहले बना के देखते हैं, फिर हम देखेंगे इसको इधर लिखना है किसको उधर लिखना है। चलिए देखिए क्या हो रहा है। क्या कह रहा है, ए जो है वो 6 शर्ट बनाता है, 6 शर्ट, और कितनी पैंट बना रहा है बेटा, 4 पैंट बनाता है, ठीक। कितनी पैंट बनाता है, 4 पैंट। अब क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, 10 शर्ट बना रहा है और 4 पैंट बना रहा है, मतलब 4 बार बना रहा है ये, ठीक। ये कितनी बना रहा है, ये कह रहा है नहीं, 10 शर्ट और 4 पैंट। फिर से लो भाई, फिर से पैंट 4 आ गई, ओके बेटा सुनो। उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक, पर डे टू मिनिमाइज द कॉस्ट टू स्टिच 60 शर्ट एंड 12 पैंट, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी शर्टें बनानी है, 60 शर्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितनी बनानी है पैंट, 32 पैंट। ओके डन, नो प्रॉब्लम, ठीक। आगे पढ़ते, तो यहाँ पे कह रहा है, तो हाउ मैनी डेज शुड दे वर्क, मतलब वो इतनी शर्टों को बनाने में कितने दिन लगाएंगे। मैं टोटल मान लिया कि शर्ट को बनाने में लगाएंगे कितने, एक्स डेज, और इसको लगाएंगे, हमने मान लिया कि एक्स और वाई डे बनाएंगे, मतलब टोटल डेज कितने लगेंगे इसमें जो टोटल डे लगेंगे शर्ट को बनाने में वो एक्स लगेंगे, और पैंट को बनाने में कितने दिन लगेंगे बेटा, वाई डेज लगेंगे, नहीं लगेंगे। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन में क्या है, बहुत पूरी बात बोल दिया। और जो पैसा कमा रहा है ना ये, और ये लोग जो पैसे कमा रहे हैं, जिनको जो पर डे पैसा मिल रहा है वो 15 रुपये का, और क्या मिल रहा है, 20 रुपये ये पर डे कमा लेते हैं, मतलब यही प्रॉफिट है इनका। क्वेश्चन रखो, अब थोड़ा सुनो सब लोग। एक टेलर की दुकान है, वहाँ 2 लोग काम करते हैं, या 2 टेलर बोल रहे, एक अलग एक अलग। टेलर क्या बनाते हैं, पैंट और शर्ट बनाते हैं, ठीक। एक टेलर क्या करता है, एक दिन में पूरे अपने होल डे में जितनी देर भी काम करता हो, और ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल कंपनी में आएगा। एक ए कंपनी, एक बी कंपनी, एक नट बनाती है और एक बोल्ट बनाती है। ए कंपनी नट को बनाने में 5 घंटे लगाती है, बोल्ट को बनाने में 6 घंटे लगाती है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको, लगाना ऐसे ही। मैंने क्या बोला, एक टेलर ए एक टेलर बी है। एक टेलर ए क्या करता है, शर्ट बनाता है 6 और पैंट बनाता है 4, ठीक। 4 शर्ट और 6 शर्ट और 4 पैंट बनाता है, और बी टेलर क्या करता है, 10 बनाता है और 4 बनाता है, ठीक। और पर डे जो बनाते हैं ना, तो 15 रुपये और 20 रुपये के हिसाब से अपना आप उनको मिलता है, पैसा मिलता है, या कमा लेते हैं। कमाने का मतलब उनको प्रॉफिट है, इसका मतलब भाई का जो मिलना मतलब होता है प्रॉफिट, जाहिर सी बात है। अब क्या बोल रहा है, और उनको टोटल जो काम करना है ना, वो जो टोटल शर्टें बनानी है 60, मतलब मिनिमम हमें ऐसा कुछ निकालो कि कम से कम दिनों में कितनी 60 से ज़्यादा बना सकें शर्ट को, और कम से कम, अब कम से कम बोल रहा है दिन, उसको कम से कम, देखो सुनो जाहिर सी बात है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, टेलर वाले लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम कर ले, कम से कम दिन में खूब सारा काम कर रहे हैं, तो शर्टें पैंटें ज़्यादा बनाएगा वो कम से कम डेज में। अब यहाँ पर मैक्सिमम नहीं निकालना है आपको, मिनिमम निकालना है, क्या, दिन। अब किस पॉइंट पर डे आएंगे ये निकाल लो 100। तो मैंने मान लिया कि टोटल डेज कितने, शर्ट को बनाने में कितने लगे, एक्स वाई को बनाने में कितने लगे। तो आप बताओ कि ये जो ए और बी अगर दोनों की बात किया जाए तो शर्ट को बनाने में, तो शर्ट ए और बी दोनों मिले कितनी बनाएंगे, एक्स 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 1, ये बात सबको समझना ही, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। मान लो ए बनाता है एक्स दिन में 6 शर्टों को, एक दिन में बनाता है 6 शर्ट, तो एक्स दिन में कितनी बनाएगा, 6x, ठीक है। बी शर्ट को, एक शर्ट को कितनी दिन बनाता है, एक शर्ट बनाता है
10 शर्टें बनाता है एक दिन में, तो बताइए x शर्टें x दिन में कितनी शर्टें बना लेगा? 10y, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, हमने गलती लिख दिया यार, हम यहाँ कैसे बात कर रहे हैं? ए और बी अलग अलग है ना, ये दोनों, है ना। जो टेलर ए है वो टोटल वर्क करता है x डेज, टोटल वर्क करता है x डेज, ये अलग अलग हमने उनको मान लिया, ठीक। और बी क्या है? टोटल वर्क करेगा y डेज, मतलब इतने दिन ये काम करेगा और इतने दिन ये काम करेगा, भाई वो तो अलग ही अलग। अब वो पूछा है तो शर्ट कितने दिन में बनानी है उसको? एक शर्ट को बनाता है, 6 शर्ट को बनाता है एक दिन में बनाता है, तो बताइए x दिन में कितनी शर्टें बनाएगा? 6x। ऐसे ही b एक दिन में बनाता है 10 शर्ट को, तो y दिन में कितने बनाएगा? बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के ये हो जाएगा, तो 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब ये बात जरा समझ लो, ग्रेटर क्यों लगा हुआ? जाहिर सी बात है उसको कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाना है। 60 तो बनाना ही है, 60 के ऊपर पहुंच जाए अलग बात। अगर देखो ये कितना अगला वाला, फिर से 4x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अच्छा, अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है? अब वो कितना प्रॉफिट हो रहा है पर डे? ए कितने रुपए का प्रॉफिट करता है पर डे? 15 रुपए का। बी कितने रुपए करता है? 20 रुपए का। तो कितना आ गया? तो जेड जो आएगा 15x प्लस 20y। अब यहाँ पे आपको मिनिमम निकालना है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया। और आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू हमेशा बड़ी, मिनिमम का मतलब ये नहीं कि एक दिन काम ही ना करेंगे, ठीक है, एक दिन काम ना करें अपने आप छुमंतर से बन जाए, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मीन क्या है? कम से कम एक दिन तो काम करेंगे यार। ये बात सबको समझ में आ गई? एक क्वेश्चन देखो निकल गई सामने आपको, ये देखो निकल गई, एक ही निकल गई, निकालना आ गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखो होता क्या है, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बन जाए। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ नेट बोल्ट वाला, तो नेट बोल्ट वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। तो 2 कंपनियाँ हैं, एक नेट और बोल्ट बनाती हैं, 2 कंपनियाँ नेट और बोल्ट बनाती हैं। तो हमने आपसे 2 कंपनी ले ली, ए और बी, नेट यहाँ पर, बोल्ट यहाँ पर। एक कंपनी 10 नेट बनाती है, नेट बनाती है 5 घंटे में, ये बनाती है 4 घंटे में, तो ऐसे 5 और 4 लिख देगा, ऐसे लिख देगा। तो बताइए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नेट बनानी है? 60 बनानी है, 5 बनानी है, 10 बनानी है, बस इससे ज़्यादा नहीं बनानी है। तो बताओ कितने दिनों में वो नेट बना लेंगे, या कितनी नेटें बनाए तो उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। उसका तो वहाँ तो प्रॉफिट चाहिए, कंपनी बात कर रहा है, टेलर में मिनिमम होगा, इसलिए यहाँ बात कर रहा है। थोड़ा बातों को समझ लेना कि टेलर की बात करेगा तो बजाय सी बात है वो क्या करेगा, यार जल्दी से हम बना ले तो हमें पैसा ज़्यादा मिले, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा मुझे, तो जितना ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, उतने कम दिन लगेंगे मेरे, ठीक है, जल्दी काम करेंगे तो कम दिन में। तो ये बोला है मिनिमम कितने दिन में काम कर लेगा कि उसको अच्छा प्रॉफिट है। दैट सी बात है, ज़्यादा दिन कम से कम दिन में काम करना चाहिए उसको, तो मिनिमम निकाला गया है। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत है इस बच्चे को? ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आपको फर्नीचर वाला क्वेश्चन भी होगा एक, ठीक है, एक फर्नीचर वाला क्वेश्चन भी है। देखिए मैंने आपको दिया हुआ है, आराम से आप लोग लगाइएगा, ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई करिएगा। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, ठीक। एक दिन तो मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया था पहले वाला। ये 2 वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फर्नीचर वाला, नट बोल्ट वाला, कुछ अपने कंपनी वाला, एक ABC कंपनी मान लेना, ऐसे 1-2 क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए हैं, लगाइए क्वेश्चन में। ये एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन जो पेपर में बहुत आते हैं, यही सब आते हैं, ये बार बार नहीं, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं लेंदी कि आपको रोज़ पढ़ाया जाए, 50-60 वीडियो बनाई जाए, ठीक है, 15-20 दिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं, इतने में सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। करो फटाक से, आज का इतना ही, बाय बाय क्लास।